वेलकम बैक टू दी एजो डेटा चैनल। आज जो हमने पिछली वीडियो जो है अपनी आई डी एक्स मैक्स के ऊपर छोड़ी थी, ठीक है, जिसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू के लिए जिस बंदे के पास मैक्सिमम टोटल बेनिफिट था उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के दिखाई थी हमने। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने मिनिमम वैल्यू में एक बार आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ कि मिनिमम वैल्यू आप लोग कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डी एफ और सिंगल कोट में टोटल बेनिफिट मिनिमम वैल्यू के लिए निकाल रहा हूँ मैं, तो डॉट आई डी, एक बार ये वाला फंक्शन भी ट्राई कर लेता हूँ, आई डी एक्स मिन। हाँ ठीक है, ये वाला फंक्शन भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद एक और फंक्शन भी है, मैं वो भी ए आर जी, ये फंक्शन भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं आई डी एक्स जो मिन है वही ट्राई कर रहा हूँ, वही यूज़ कर रहा हूँ, आई डी एक्स मिन। ठीक है, अब इसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें उस एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए जिस एम्प्लॉय के पास मिनिमम है, आई डी एक्स की मिनिमम वैल्यू है टोटल बेनिफिट की, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डी एफ डॉट एल ओ सी, क्योंकि मुझे रो चाहिए, क्योंकि रोज़ में जो एक एम्प्लॉय का डेटा एक रो में है, इस वजह से मैं एल ओ सी का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया आपके पास एम्प्लॉय की डिटेल। जो लोपेज के पास मेरे ख्याल से मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, टोटल बेनिफिट की, उसके पास नेगेटिव में वैल्यू है। खैर, इनके पास जो है मिनिमम वैल्यू है। उसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे को ये वाली रो ही चाहिए जिस रो में ये डेटा है बंदे का, तो आपको ध्यान होगा मैंने अभी पिछली वीडियोस में ये वाली रो ली थी। चलो दोबारा बना के दिखा देता हूँ। डी एफ, यहाँ लेना है टोटल बेनिफिट, क्योंकि मैं टोटल बेनिफिट के अकॉर्डिंग ही बंदे की डिटेल निकाल रहा हूँ, इसलिए टोटल बेनिफिट, और डबल इक्वल्स टू डी एफ डॉट सिंगल कोट टोटल बेनिफिट, नहीं डॉट नहीं आना, सॉरी, टोटल बेनिफिट, और इसके बाद आपको लेना है यहाँ पर डॉट मिन, मिन फंक्शन लेना है, मिनिमम फंक्शन, और अपना डी एफ बंद कर देना है। हाँ सॉरी, और ये अब जो ये वैल्यू आई है, ठीक है, जिस बंदे के पास है उसका ट्रू हो जाता है, ये बूलियन वैल्यू देता है। ठीक है, जिस बंदे के पास मिनिमम वैल्यू है उसमें आपको ट्रू देखने को मिलेगा, बाकी सब में फॉल्स मिलेगा। अब उस बंदे को ढूंढना है तो इसको डी एफ में ले लो, पूरी वैल्यू को डी एफ में ले लिया, एंटर मार दो, तो आपके पास उस क्या कहते हैं एम्प्लॉय की डिटेल आ जाएगी जिसके पास नेगेटिव मतलब टोटल लोएस्ट और मिनिमम टोटल पे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इनके पास माइनस में है 618। तो इस तरीके से आप लोग मिनिमम निकाल सकते हो। बाकी मैं एक ग्रुप बाय का और एग्जांपल है वो दिखाता हूँ, ग्रुप बाय कैसे यूज़ करते हैं। डी एफ डॉट, मैं ग्रुप बाय निकालता हूँ, ईयर का निकालता हूँ कि किस ईयर में कितनी मिनिमम निकाल लेते हैं टोटल बेनिफिट्स का। ठीक है, टोटल बेनिफिट का मिनिमम निकाल लेते हैं कि किस ईयर में कितना मिनिमम टोटल बेनिफिट हुआ है। तो ग्रुप बाय ब्रैकेट सिंगल कोट में ईयर, कैप्सूल खुल गया, ईयर के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ मैं डॉट मीन, मतलब कितनी एवरेज टोटल बेनिफिट हुआ है ईयर के अकॉर्डिंग। इसमें क्या कहते हैं 2014 की बहुत सारी कॉलम होंगे, वो सॉरी रोज़ होगी, उसी तरीके से 2011 वगैरह की भी रोज़ होंगी, क्योंकि एक सेकेंड ग्रुप बाय लगाना था यार, यहाँ पे ग्रुप बाय इसमें एरर आ रही है आपकी, एग्रीगेशन फंक्शन फील्ड मीन नहीं निकाल पा रहा है, मीन निकालना है डी एफ डॉट ग्रुप बाय मीन। ईयर की स्पेलिंग वाई ईयर सही लिखी है, मैं टोटल बेनिफिट्स के साथ करके देखता हूँ एक बार। सेम एरर आ रही है,
एक मिनट यार, इसमें एक गलती हो गई। ये जो मीन है ना, इसको यार यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगाना। तो ईयर के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय हो गया है। 2011 में जो टोटल बेनिफिट्स का मीन है, मतलब एवरेज सैलरी जो एवरेज रही है टोटल बेनिफिट, वो रही है 71,744। उसके बाद आपकी 1 लाख के पास है। उसके बाद थोड़ा सा और इंक्रीमेंट है, उसके बाद थोड़ा लो है, मतलब थोड़ा डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो है ग्रुप बाय कर सकते हैं। मैंने ग्रुप बाय किसका किया है कि अभी देखो मैं डेटा फ्रेम दिखा देता हूँ। ये डेटा फ्रेम है, मैंने क्या किया, ईयर के अकॉर्डिंग जिसे 2011 में जितनी टोटल बेनिफिट की वैल्यू होगी उनको प्लस किया और डिवाइड कर दिया, मीन निकाल लिया। मतलब इसके बाद मीन निकाल, एक मिनट इसको डिलीट कर दूँ। हाँ, मीन निकाल लिया और उसको यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से इस कोड ने आपका काम किया है। ठीक है, उसी तरीके से 2011 में 12 में जितनी वैल्यूज़ थी उनको उनका मीन निकाल लिया। ठीक है, 2014 तक, इसका मतलब 4 जो हैं ईयर हैं इसमें, इस डेटा फ्रेम में 2011, 12, 13, 14, उनका इन्होंने मीन निकाल कर दे दिया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं क्या करता हूँ, कितने यूनिक जॉब टाइटल्स हैं मेरे पास, उनको जो मैं सर्च कर लेता हूँ। मतलब कि कौन कौन सी जॉब टाइटल हैं इस डेटा फ्रेम में जो कि यूनिक हैं। ठीक है, तो df डॉट, इसमें ले लेता हूँ मैं जॉब टाइटल और UNIQUE यूनिक इनवैलिड सिंटैक्स डॉट आ गया, यहाँ डॉट हटा देना यार। ठीक है, इसमें क्या कर नंबर, ये तो अभी इसमें इस तरीके से आ गया। मैं नंबर फाइंड कर लेता हूँ। तो इसमें आप क्या करें, n लगा देना सिर्फ, तो टोटल नंबर आ जाएगा आपका 2159 सॉरी। इतने आपके पास जॉब टाइटल हैं, मतलब 2159 आपके पास जॉब टाइटल हैं जो कि यूनिक हैं। ठीक है, अब इनमें से स्टार्टिंग के, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को स्टार्टिंग के जो 5 जॉब टाइटल हैं वो कितनी बार आए हैं उनका नंबर निकालना है। मतलब टॉप मोस्ट कॉमनली यूज जॉब टाइटल, एक सेकेंड, टॉप 2 मोस्ट कॉमन जॉब्स इन दिस CSV फाइल। इसको मैं कर देता हूँ मार्कडाउन, समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, df डॉट जॉब टाइटल। देखो इस लाइन में हमने क्या करा, टोटल नंबर निकाल लिए यूनिक जॉब टाइटल के। अब मुझे वो टॉप मोस्ट कॉमनली जॉब टाइटल निकाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा बार यूज़ हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उस जॉब पोजीशन पे। ठीक है, उसका टाइटल निकालना है मेरे पे, किस जॉब टाइटल पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं अभी इस डेटा फ्रेम में। तो इनका क्या करूँगा मैं, डॉट वैल्यू काउंट्स, COUNT वैल्यू काउंट्स डॉट। ठीक है, ये वैल्यू काउंट तक का जो कोड है ये काउंट करेगा। ठीक है, और मुझे टॉप मोस्ट 2 चाहिए। अबे, तो मुझे डॉट लगा के हेड, और यहाँ पर आप लोग वैल्यू रख दो 2 की। ठीक है, अरे यार फिर से इसको कम, डॉट को हटा देना। ठीक है, तो आपके पास आ गए हैं ट्रांजिट ऑपरेटर और आपके पास आया है स्पेशल नर्स। ये 2 जॉब टाइटल हैं जो कि मोस्टली यूज़ हुए हैं इस CSV फाइल में। ठीक है, नंबर भी बढ़ा सकते हो, नंबर यहाँ से बढ़ा सकते हो हेड से। ठीक है, जैसे 7 लिख दिया मैंने, तो नंबर के अकॉर्डिंग जो है आपके पास जॉब टाइटल्स आ जाएंगे जितने ज़्यादा बार यूज़ हुए हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब मैं क्या करता हूँ, 2000 मतलब किसी ईयर के अकॉर्डिंग अगर मुझे निकालना हो कि मोस्ट कॉमनली यूज जॉब टाइटल, तो क्या करूँगा मैं, इस पूरी लाइन को यहाँ तक की लाइन को एक DF में ले लूँगा। ठीक है, और नहीं, इस तरीके से नहीं निकलेगा। ईयर डबल इक्वल्स टू मुझे निकालना है 2011 में जो जॉब टाइटल बहुत ज़्यादा बार यूज़ हुए हैं उनका नाम बताओ।
ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया। इसके बाद वीडियो काउंट्स तो आएगा ही, लेकिन ये आएगा आपका बाद में, इसको भी हटाओ। देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक डीएफ के अंदर दोबारा डीएफ लिया, मतलब डीएफ ईयर वाला कॉलम लिया 2011 वाला, ठीक है। उसमें मैंने क्या करना है, जॉब टाइटल डॉट वैल्यू काउंट्स, हाँ ये कर लेते हैं, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, फिर ब्रैकेट बंद करो। हाँ यार ये बहुत ज़्यादा नंबर आ गए, इसमें डॉट हेड लगा देना यार, डॉट हेड टॉप 2 ले लेते हैं। तो 2011 में जो जॉब टाइटल बहुत ज़्यादा बार यूज़ हुआ है वो है आपका ट्रांजिट ऑपरेटर और स्पेशल नर्स। चाहे आप चाहो तो ईयर भी चेंज कर लेना, उसमें भी सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे पता लगेगा कि ये जो वैल्यू है, ये कोड जो है प्रॉपर रन हो रहा है। तो मैं बता दूं, देखो सबसे पहले जो ट्रांजिटर वैल्यू आ रही थी जब आप वैल्यू काउंट कर रहे थे ऊपर सारे ईयर के अकॉर्डिंग, तो आ रही थी आपकी 7000, अब आ रही है आपकी 2469। तो इस वजह से इसका मतलब ये कोड रन हो रहा है, ठीक है। तो ईयर के अकॉर्डिंग मैंने आपको निकलवा दिया। और अब एक सेकंड, ईयर के अकॉर्डिंग आप लोग निकाल चुके हो, डबल इक्वल टू लगाना पड़ेगा यार, हाँ डबल इक्वल टू वैल्यू हेड, इसको छोड़ो। इस तरीके से आपने निकाल लिया अपनी वैल्यू, ठीक है, आपकी टोटल वैल्यू हो गई। अब अगर चाहो तो सम भी निकाल सकते हो इनका, एक सेकेंड, सम हाँ देखो सम मैंने क्यों यूज़ किया है, एक सेकेंड मैं इसको पहले कोड को पूरा रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये हेड हटा लो, तो यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास आपके सारे जॉब टाइटल्स हैं 2014 के लिए। अब मैं इनका पूरा टोटल निकालना चाहता हूँ कि टोटल कितनी जॉब हैं, जॉब टाइटल हैं, ठीक है। तो आपके पास है 38,123, ठीक है। वैल्यू काउंट इज इक्वल टू डबल इक्वल टू 1, ठीक है। एक हाँ अब देखो एक सेकेंड, अब फॉर एग्जांपल मेरे को ये देखना है कि इन जॉब टाइटल में से वो कौन से जॉब्स हैं जिसमें एक पर्सन जो है वो अवेलेबल है, मतलब एक पर्सन ने बहुत सारे जॉब्स की हुई हैं। जैसे मान लो ट्रांजिट ऑपरेटर में भी है वो, स्पेशल नर्स में भी है, और रजिस्टर्ड नर्स में भी है, पब्लिक सर्विस में भी है, पुलिस ऑफिसर में भी है। तो उसके लिए आप क्या करो, डबल इक्वल टू 1, मतलब 1 पर्सन, ठीक है। तो आपके पास आ गया 175 2014 के लिए, ठीक है। अब और क्या निकालना चाहेंगे, अब फॉर एग्जांपल मेरे को क्या फाइंड करना है, एक मिनट में जॉब टाइटल पहले एक बार जॉब टाइटल प्रिंट करा लेता हूँ, डी एफ डॉट जो, अरे डॉट हटा लो यार, क्या आदत पड़ गई। अब मैं चाहता हूँ कि क्या चाहता हूँ, हाँ डेप्टी या कैप्टन, कैप्टन जो है जॉब, जिस जॉब में कैप्टन आ रहा हो, जिस जॉब टाइटल में कैप्टन आ रहा हो, मुझे वो जॉब चाहिए जिसमें कैप्टन आ रहा हो। तो मैं इसको कैसे फाइंड करूँगा, इस पर एक बता देता हूँ मैं आपको कैसे करूँगा, एक सेकेंड। सबसे पहले तो मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पर आप लोगों को एक दिक्कत मैं बता दूँ, कैप्टन जो है पूरा कैपिटल में है, और ये जो कस्टोडियन जो है इसमें स्मॉल लेटर भी यूज़ हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा। अगर आप लोगों ने पाइथन फंक्शन ध्यान हो तो मैंने कराया था, और
मैं निकाल रहा हूँ कैप्टन स्ट्रिंग, ठीक है। जॉब टाइटल पैरामीटर ले रहा हूँ मैं, अरे यार सॉरी। अब इसमें इफ़ चलाता हूँ मैं, इफ़ कैप्टन इन टाइटल डॉट कैपिटल डॉट split स्प्लिट, और भाई ये भी एक फंक्शन है, ठीक है मेरे ख्याल से। और इसमें आपको return रिटर्न ट्रू, अदरवाइज एल्स इसमें लिखना है रिटर्न्स फॉल्स। मैं इसको रन करके देखता हूँ। हाँ, तो अब एक जॉब टाइटल ले लेता हूँ मैं सबसे पहले, एक सेकंड रुक जाओ बस। ILOC, यहाँ पर आप लोग लोगे 0, यहाँ से एक जॉब टाइटल उठाया मैंने। खैर इसमें तो कैप्टन नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ये मैं ट्राई करने के लिए ले रहा हूँ। इसमें मैंने लिया क्या, ये वाला टाइटल। इनवैलिड सिंटैक्स आपके पास आ रहा है, अरे यार इसको सिंगल कोट में ले लो। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट लाइक कैपिटल, ठीक है। तो इसमें तो आपको कैपिटल नहीं देखने को मिल रहा इस जॉब में, तो इस वजह से इसमें आपको फॉल्स होना चाहिए था यार इसमें। ये एक सेकेंड, कैपिटल LOWER लोअर, हाँ इसमें लोअर कर लेना, कैपिटल हटा लेना। देखो अब मेरा एक मिनट समझो इसको कैसे प्रोग्राम रन करेगा ये वाला। मेरे को क्या चाहिए, जिस जॉब टाइटल में कैप्टन आ रहा हो वो जॉब टाइटल आप मेरे को प्रिंट करा दो बस, या फिर उनका नंबर बता दो, ये मैं आगे चल करूँगा अभी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो आपकी स्ट्रिंग में कैप्टन है उस टाइटल में अगर कैप्टन है उसको लोअर में कन्वर्ट किया, उसको स्प्लिट किया। अगर कैप्टन है आपका जुकातू तो आप उसको रिटर्न कर देना, कैप्टन नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। हाँ अरे यार .ILOC, और यहाँ पे लिखो आप 1, और यहाँ पर डालो इस वैल्यू को पैरामीटर में डालो, एंटर मारो। फॉल्स आ रहा है यार, इसको अपर, अरे यार कैपिटल नहीं होता वहाँ, अपर केस डालना था मेरे को। हाँ हाँ ट्रू, अरे एक गलती होगी इसमें, लोअर हटा लेना, ठीक है। कैपिटल भी नहीं लगाना है, कैपिटल भी कोई फंक्शन नहीं होता, वो मेरे ध्यान से निकल गया, ठीक है। कैपिटल वर्ड के लिए हम लोग अपर यूज़ करते हैं और स्मॉल वर्ड के लिए लोअर यूज़ करते हैं। तो कैप्टन एक कैपिटल है इसलिए मैंने अपर यूज़ किया है। तो अब देखो यहाँ पर आपका कैप्टन में इस जॉब टाइटल में कैप्टन आपका प्रेजेंट है, तो इसने क्या किया, ट्रू आपको रिटर्न कर दिया, अदरवाइज नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर रहा था ये। तो अब आपका ये रिटर्न हो गया है, तो हम लोग क्या करें, df डॉट, अब यहाँ पर आप लैम्बडा फंक्शन का यूज़ कर लेना। मैंने लैम्बडा फंक्शन बता रखा है आपको, लैम्बडा, और आपका यहाँ पे आ गया x कोलन, और आपकी आ गई आपकी कैपिटल स्ट्रिंग फंक्शन नेम
और इसके अंदर भी आपके पास आ गया x, ठीक है, एंटर मार दो। तो जहाँ पर कैप्टन होगा जिस जॉब टाइटल में, वहाँ पर ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। अब इसमें हम लोग नंबर जानना है कि कितने कितने हैं जिनमें कैप्टन आ रहा है, सम निकाल लो, 169 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्या कहते हैं, जॉब टाइटल में किसी स्पेसिफिक जॉब पोस्ट को भी निकाल सकते हैं वर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे मैंने फंक्शन का यूज़ किया है, ठीक है। मोस्टली आप लोग इसी तरीके से फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो ये फंक्शन काफ़ी जगह यूज़ हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखना। बाकी रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ट्राई कर लेना। मैंने इफ़ स्टेटमेंट में क्या लिखा है देखो, कैप्टन अगर टाइटल में है और वो भी अपर केस में है तो उसको स्प्लिट कर दो, इसलिए मैंने ये 2 फंक्शन यूज़ कर लिए यहीं पे ही, ठीक है। स्प्लिट कर दो और रिटर्न कर दो ट्रू अगर कैप्टन है, अदरवाइज़ आप रिटर्न कर दो फॉल्स। इस तरीके से आप लोग ये फंक्शन वगैरह यूज़ कर पाओगे। और बाकी इसमें और मैं तो कुछ नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। बस ये वाला प्रोजेक्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या क्या सॉल्यूशन है उसका। तो ठीक है, अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।